नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती हो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। पहेलीपुर गांव में आदर्श नाम का व्यक्ति रहता। आदर्श अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। आदर्श अपने घरों में बहुत सारी बकरियां पाल रखा था। रोज सुबह होता बकरी चराने जंगल की ओर चला जाता और भगवान का नाम भजते रहता था, बकरी चराते रहता था। आदर्श कभी नहाता धोता नहीं था, कभी पूजा पाठ नहीं करता। आदर्श की पत्नी बहुत धार्मिक विचार की थी। वो भगवान शिव के परम भक्त थी। जब भी सावन की महीना आती थी, वो नियम से पूजा पाठ करती थी। महादेव के शिवलिंग पर भांग धतूरा जल दूध अर्पित करती थी। इधर उसका पति कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी नहाता धोता नहीं। उसकी पत्नी कहते रहती थी, आप नहा लीजिए और महादेव के मंदिर में चलिए। उसका पति कहता, मैं कैसे नहाऊं, कैसे मंदिर जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। बकरी चराने से मुझे टाइम नहीं मिलता, पूरी दिन बीत जाता है, मैं नहीं जा सकता। आदर्श बकरी चराने में इतना व्यस्त रहता था, उसका पास टाइम ही नहीं रहता कि वो नहा सके और पूजा पाठ कर सके। सारा दिन बकरी चराता था, सुबह से शाम हो जाता बकरी चराते रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरते गई। एक दिन आदर्श बकरी चराने जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिले और कहने लगे, आदर्श तुम कहाँ जा रहे हो? आदर्श कहता, मैं बकरी लेकर जंगल की ओर जा रहा हूँ। तभी गांव वाले सभी लोग कहने लगे, आदर्श तुम कभी नहा लिया करो, तुम इतना बकरी चराने में व्यस्त रहता है, तुम कभी नहाता नहीं है। तेरे शरीर से कितना बदबू आ रहा है, तेरी शरीर महक रहा है। आदर्श कहता, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नहाऊं, बकरी चराने में इतना व्यस्त रहता हूँ, मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता। इतना बात कहकर आदर्श जंगल की ओर लेकर बकरी चला गया। इधर लोग हंस रहे थे, कैसा व्यक्ति है ये, इसकी पत्नी कैसे इसको झेलती होगी, इतना शरीर से बदबू आ रहा है। जब शाम हुआ, आदर्श बकरी लेकर घर आया। अपने पत्नी से कहता, खाना निकालो, मुझे खाना खाना है और सोना है। पत्नी ने खाना निकाल कर दी। आदर्श खाकर सो गया। जब सुबह हुआ, बकरी को लेकर जंगल की ओर चला गया। इधर सावन की महीना आई थी। गांव वाले महादेव के भक्त सभी महादेव के मंदिर जाते और पूजा पाठ करते। गांव वाले आदर्श से कहने लगा, देखो तुम भी इस सावन के महीना में शिव जी के मंदिर चलो, पूजा पाठ करो, जल और दूध अर्पित करो, भांग धतूरा अर्पित करो। ये सब करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती प्रसन्न होती है और जो भी घर में कष्ट दुख विपत होता है सब दुख दूर हो जाता है। तभी आदर्श कहता, देखो भाई, मैं तो पूजा पाठ करने का कोई विधि नहीं जानता,
कैसे पूजा होता है, कैसे पाठ होता है, कोई धूप अगरबत्ती का मरमत नहीं जानता हूँ। तभी गांव वाले कहने लगे, देखो कल सुबह उठना, नहाना धोना और मंदिर चले जाना, हम लोग भी उसी मंदिर में आएंगे और मंदिर जाके पूजा पाठ करना। जब घर आओगे तो खाना खाने बैठना तो आगे सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर खाना खाना, बेभोग लगाए हुए खाना नहीं खाना। आदर्श कहने लगा, ठीक है, मैं ये सब करूँगा। अगले दिन जब सुबह हुआ, आदर्श नहा धोआ कर महादेव के मंदिर में चला गया और पूजा पाठ किया। घर आया तो अपनी पत्नी से खाना मांगा, पत्नी खाना ले जाकर दी। आदर्श भगवान को बुलाने लगा, हे महादेव प्रभु, आइए भोग लगाइए, तभी मैं खाना खाऊंगा। महादेव को इंतजार करते रहा। सुबह से शाम हो गया, महादेव भोग लगाने नहीं आए। आदर्श बेचारा भूखा सो गया। फिर अगले दिन उसकी पत्नी खाना ले आकर दी। उस दिन भी आदर्श कहने लगा, आइए भगवान भोग लगाइए, तभी मैं खाना खाऊंगा। उस दिन भी भगवान को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं आए। आदर्श सोचने लगा, गांव वाले सभी बोल रहे थे कि भगवान को भोग लगाना फिर खाना खाना, भगवान तो आते नहीं है, भोग लगाते नहीं है, मैं कैसे खाऊं। बेचारा पूरी सावन मंदिर में जाते रहा, पूजा पाठ करते रहा, इधर भगवान को भोग लगाते रहा। भगवान को इंतजार में 10 दिन बिता दिया, भगवान नहीं आया। भगवान नहीं आए, भोला बहुत परेशान हो गए और मन में सोचने लगे, भगवान क्यों नहीं आते हैं, मुझसे भगवान क्यों रूठे हैं, मैं कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि भगवान आते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ, मैं तो भगवान के बुलाता हूँ, भगवान आते नहीं हैं, क्यों प्रभु क्यों नहीं आते हैं। अब इधर पत्नी अपने पति को देखकर सोचने लगी कि मेरे पति बहुत कमजोर हो गए, दुबले पतले होते जा रहे हैं, क्या बात है। उसकी पत्नी पूछती तो पत्नी को कुछ नहीं बताते, वहां से भगा देता और इंतजार करते रहते, भगवान नहीं आते। रात में भूखे पेट सो जाता। अब आदर्श बहुत कमजोर हो गया था कि न उठ के बैठ पाता था, न चल पाता था, न मंदिर में जा सकता था और कहने लगा, हे भगवान आइए भोग लगाइए, नहीं तो अब मेरा प्राण निकल जाएगा, अब मैं नहीं जीवित रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर भी साथ छोड़ दिया, आइए भगवान भोग लगाइए। भगवान ने आदर्श के साक्षात दर्शन दिए और बोले, आदर्श उठो, मैं आ गया, मैं भोग लगाने आ गया। आदर्श उठकर बैठा और महादेव के चरणों में गिर कर रोने लगा, आप इतना लेट क्यों कर दिया, आप कहाँ थे, मैं कौन सा ऐसा पाप किया था, आप आ नहीं रहे थे, क्यों नहीं भोग लगा रहे थे। तभी महादेव कहने लगे, आदर्श तुम जब भी भोग लगाता था और कहता था आइए भोग लगाइए, मैं उसी समय भोग लगा लेता था। आदर्श मैं तो हर समय भोग लगाता था, तुम खाना क्यों नहीं खाता था, तू अपन हालत कैसा बना लिया देखो तो। तभी आदर्श कहता, हे प्रभु मैं आपकी इंतजार करता था कि मेरे प्रभु आएंगे, भोग लगाएंगे, तभी खाऊंगा। तभी महादेव कहने लगे, देखो दो भी सच्चे भाव हृदय से निर्मल मन पवित्र से मुझे भोग लगाता है, उससे उस भोग को स्वयं मैं आकर खा कर जाता हूँ, भोग लगा कर जाता हूँ। तू भी सच्चे भाव से भोग लगाता था और पुकारता था, मैं आकर भोग लगा कर चला जाता था, मगर तूने इतना बेबस कर दिया भक्त कि मुझे तेरे पास आना पड़ा।
महादेव भर पेट भोजन खाए और बोले, आदर्श तेरा भोजन बहुत स्वादिष्ट था, मैं भर पेट खा लिया, और तुझे मैं कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि तूने मुझे प्रसन्न किया। क्या लेना चाहता है, बोलो भक्त। आदर्श कहने लगा, हे प्रभु, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में रख लीजिए और चरणों में धूल बनकर रहने दीजिए। और जब भी मेरा मृत्यु होगा, स्वर्ग का प्राप्ति हो। महादेव कहने लगे, जब भी तेरा मृत्यु हो जाएगा, मैं स्वयं लेने आऊँगा और तुझे स्वर्ग का प्राप्ति होगा। जाओ भक्त, तेरे घर में अन्न धन से भंडार भर जाएगा, तेरा झोलिया भर जाएगा, तू सच्चे हृदय का है। इतना बात कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और अपने पत्नी से सारा बात बताने लगा। अब पत्नी घर में देख रही है अन्न धन से भरा हुआ है, बहुत खुश हो गई। ये सब सुनकर गांव वाले भी हैरान हो गए, कैसे हो सकता है, कभी न पूजा करता था, ना पाठ करता था, ना मंदिर दरबार जाता था, कभी नहीं नहाता था, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं आकर दर्शन देंगे और इसे अन्न धन से भर देंगे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बालक आया, कहने लगा, देखो मेरे महादेव पूजा पाठ नहीं देखते, 56 भोग जो लगाता है वो नहीं देखते, मेरे महादेव तो सच्चे हृदय को देखते हैं। जिसका सच्चा हृदय हो, निर्मल मन पवित्र हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे दर्शन भी देते हैं, उसे भी उसको झोलिया भी भर देते हैं। तू लोग पूजा पाठ करता था, मंदिर दरबार जाता था, मगर तू लोग का मन सच्चा नहीं था, हृदय सच्चा नहीं था। महादेव को पाने के लिए, चरणों में जाने के लिए सच्चा हृदय होना चाहिए और दया भाव होना चाहिए। गांव वाले आदर्श के आकर धन्यवाद दिए कि धन्य हो, तुम कभी पूजा पाठ नहीं किया, बल्कि तेरा मन बहुत पवित्र था। हम लोग सब दिन पूजा पाठ किया, बल्कि हम लोग का मन पवित्र नहीं था। तेरा मन पवित्र था, तो भगवान को पा लिया, दर्शन कर लिया। हम लोग का मन पवित्र नहीं था, कितना पूजा पाठ करने के बाद आज तक भगवान को दर्शन भी नहीं किया। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो आदर्श के पत्नी बहुत खुशी से अपन जीवन व्यतीत करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ सालों के बाद आदर्श के घर में छोटा सा नन्हा से बालक जन्म लिया। उसका घर खुशी से गूंजने लगा। भगवान अन्न धन से परिवार से भर दिए। तो देखिए, मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। मेरे महादेव तो हर पल दया करते हैं, आप और हम जान नहीं पाते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।